नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैशाख महात्म का 7वां अध्याय लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए विलंब न करते हुए 7वां अध्याय शुरू करते हैं। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मन, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है, जिससे वह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुति देव कहने लगे कि राजन, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती है। भगवान की कथा वही सुनता है जिसके ऊपर उस प्रभु की कृपा होती है। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म है, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता खड़ाऊ छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, वाबड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न पान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग के थके हुओं को पंखे से हवा करना, कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना, भगवान का भोग लगाना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा करना, शाक दान करना, ये सब धर्म वैशाख मास में अति उत्तम है। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ घर घर जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की अवश्य सेवा करनी चाहिए। इस मास में आपको जल का दान बहुत पुण्य देता है, तो किसी भी रूप में आप जल का दान अवश्य करें। दोस्तों, वैशाख महात्म का 7वां अध्याय समाप्त हो गया है। कल आपको वैशाख महात्म का 8वां अध्याय सुनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।